आज 15 फरवरी है, दिन रविवार। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पटना के पीएमसीएच में पप्पू यादव से मुलाकात के दौरान आईपी गुप्ता भावुक हो गए और उन्हें गले लगाकर रो पड़े। इस दौरान सांसद भी भावुक नजर आए। पीएमसीएच का वीडियो शेयर करते हुए आईपी गुप्ता ने लिखा कि पुलिस ने उन्हें इसी जगह जिसे उन्होंने नर्क बताया में रखा था। नालंदा में मुख्यमंत्री के काफिले को रास्ता देने के लिए श्रद्धालुओं का रास्ता करीब 3 घंटे तक रोका गया। इससे नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए विरोध किया। सिवान रेलवे स्टेशन पर एलईडी डिस्प्ले पर अश्लील भोजपुरी गाना बजने लगा। गाना चलते देख महिलाएं असहज होकर मुंह छिपाने लगी, जबकि यात्रियों ने इसे रेलवे की बड़ी लापरवाही बताया। मधेपुरा में एक पूर्व प्रिंसिपल के घर बदमाशों ने 2 करोड़ रुपए की डकैती को अंजाम दिया। आरोपी घर से सीसीटीवी और डीवीआर भी उठा ले गए और विरोध करने पर परिजनों से मारपीट की। शिवरात्रि के अवसर पर मोतिहारी के विराट रामायण मंदिर परिसर में तालाब किनारे सहस्त्र शिवलिंग नदी की स्थापना की जाएगी। श्रद्धालु बड़े शिवलिंग के छोटे रूप की पूजा करेंगे और जल चढ़ाने के लिए मंदिर में एक कुआं भी नहीं बनाया गया। पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पटना के बीटा स्थित रजनीश ज्वेलरी शोरूम में चोर पीछे के रास्ते से घुस गए और 60 लाख रुपए की चोरी कर ली। जाते समय बदमाश सीसीटीवी और डीवीआर भी उखाड़ कर साथ ले गए। पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर ब्लैक डे मनाया और 39 जवानों को याद किया। उन्होंने इसी दिन आतंकी हमले में शहादत दी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने गया के विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी की एनर्जी पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। मधुबन में दूसरी शादी करने कोर्ट पहुंचे एक फौजी को उसकी पहली पत्नी ने जमकर पीट दिया। मामला बढ़ता देख उसकी प्रेमिका वहां से फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को संभाला। बिहार में मौसम सामान्य रहेगा। न्यूनतम तापमान 9 से 12 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। कुछ जिलों में तापमान में इजाफा हो सकता है। रंगों के त्योहार होली पर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और नो रूम की स्थिति को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सीपीआरओ सरस्वती चंद्र के अनुसार 26 होली स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी गई है और आने वाले दिनों में कुछ और ट्रेनों का ऐलान भी संभावित है। इससे बिहार जाने वाले लाखों यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ गई है और त्योहार पर यात्रा पहले से अधिक आसान हो सकेगी। बिहार के जमीन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। जमीन की मापी, दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस से जुड़े काम अब तय समय सीमा के अंदर ही पूरे किए जाएंगे। इसके साथ ही ऐसा नहीं होने पर सीधे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की तरफ से इसे लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि बिना किसी वजह के अधिकारी फाइलों को दबा कर रखेंगे तो यह उन्हें भारी पड़ सकता है। फरवरी अभी आधी भी नहीं बीती, लेकिन बिहार में मौसम ने असामान्य रुख दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया है और नदियों व भूजल स्तर में गिरावट के संकेत दिखने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार फिलहाल हालात गंभीर नहीं है, लेकिन संकेत आने वाले महीनों के लिए चिंता बढ़ाने वाले जरूर हैं। बिहार में जमीन खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। मार्च के बाद जमीन खरीदना महंगा पड़ सकता है। भू निबंधन विभाग मिनिमम वैल्यू रजिस्टर बढ़ाने की तैयारी में है। एमवीआर बढ़ते ही रजिस्ट्री शुल्क भी बढ़ेगा। इसका सीधा असर खरीदारों की जेब पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को हुई एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा कि जिन जिन जगहों पर चीनी मिलें बंद हैं, उन्हें जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। यह बैठक 7 निश्चय 3 के तहत
चल रही समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार योजना को लेकर बुलाई गई थी। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम गति शक्ति के तहत बिहार के एयरपोर्टों को रेल, सड़क और जल परिवहन से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में माल ढुलाई को तेज करना, आपातकालीन विमान सेवाओं को मजबूत बनाना और हवाई पट्टियों को लॉजिस्टिक हब में बदलना है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शुक्रवार को बेऊर जेल से रिहा हुए। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आज बिहार में न किसी को बेटियों की फिक्र है और न ही इंसानियत की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी आपबीती सुनाते हुए न केवल अपनी गिरफ्तारी को अन्याय बताया, बल्कि पुलिस प्रशासन और जेल के भीतर दी जाने वाली सुविधाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह लड़ाई उनकी व्यक्तिगत नहीं, बल्कि बिहार की गिरती व्यवस्था के खिलाफ है। पप्पू यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार में हर दिन 100 से 150 बच्चियां गायब हो रही हैं, जबकि दिल्ली का आंकड़ा 53 तक पहुंच गया है। उन्होंने दरभंगा में 6 साल की मासूम और गया में 14 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का उदाहरण देते हुए समाज और नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए। भावुक होते हुए सांसद ने संकल्प लिया कि बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए वह 100 बार भी मरना पसंद करेंगे। सांसद पप्पू यादव ने बिहार की वर्तमान राजनीति की तुलना अंग्रेजी हुकूमत से कर डाली। उन्होंने आरोप लगाया कि आज की राजनीति में बदलने की भावना इतनी प्रबल हो गई है कि अंग्रेज भी शायद इतना नीचे नहीं गिरे होंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय कम से कम यह भरोसा था कि हम लड़ लेंगे, लेकिन आज तो कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों में मुख्य शिक्षक और हेडमास्टर के पदों पर जिम्मेदारी सौंपने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक अब स्कूलों की कमान संभालने के लिए 4 से 8 साल का पढ़ने का अनुभव होना जरूरी है। यह नियम उन स्कूलों के लिए है जहां अभी तक पक्के हेडमास्टर तैनात नहीं हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मार्च 2027 तक 16,584 पदों पर बहाली होगी। जिन पदों पर बहाली की जाएगी उनमें राजस्व अधिकारी व कर्मचारी से लेकर अमीन तक के पद शामिल हैं। इनमें राजस्व कर्मचारी के 8,051 और अमीन के 775 पद शामिल हैं। बाकी के पद विभाग के अन्य कैडरों के हैं। भारत की जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में जानकारी जारी की है। इस बार जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग का काम होगा और इसके बाद जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी तो खुद से फॉर्म भरने की सुविधा 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान लोग खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी भर सकेंगे। इसके बाद 2 मई 2026 से 31 मार्च 2026 तक घर घर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान गणना करने वाले हर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेंगे। सिवान जंक्शन पर उस वक्त असहज वाली स्थिति उत्पन्न हो गई जब प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को सूचना देने के लिए लगाए गए एलईडी स्क्रीन पर अचानक तेज आवाज में भोजपुरी गाना चलने लगा। अचानक फुल साउंड में गाना बजने से लोग हैरान हो गए और कुछ यात्री शर्मिंदगी महसूस करने लगे। इस दौरान कुछ यात्रियों के बीच भारी नाराजगी दिखी। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर कई सवाल उठाए। वैलेंटाइन डे पर पटना की सड़क पर गजब ही नज़ारा देखने के लिए मिला हुआ है। हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने बॉयफ्रेंड का हाथ गर्लफ्रेंड से छुड़वाकर उन्हें हनुमान चालीसा थमाया। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में वैलेंटाइन का जिक्र नहीं किया गया है। अशोक राजपथ पर बने डबल डेकर फ्लाईओवर से ट्रैफिक दबाव तो कम हुआ है, लेकिन पटना के लोगों को अब भी अधूरे रैंप की परेशानी झेलनी पड़ रही है। पटना साइंस कॉलेज के पास रैंप नहीं बनने से एनआईटी मोड़ जाने वालों को लंबा रास्ता लेना पड़ता है। अब इस अधूरे काम को मेट्रो निर्माण कंपनी पूरा करेगी। समस्तीपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान से 50 लाख से ज्यादा के सोना चांदी की लूट से हड़कंप मच गया। नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के बल पर वारदात को अंजाम दिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आगजनी कर सड़क जाम कर दिया।